तो दोस्तों अब जरा कमर कस लीजिए और सीट बेल्ट तो क्या, हेलमेट पहन लीजिए, क्योंकि क्रिकेट का जो अगला धमाका होने जा रहा है उसमें गेंद नहीं बम फटने वाले हैं और इसका नाम है टीम इंडिया की नई वनडे स्क्वाड। टेस्ट सीरीज की गर्माहट अभी गई भी नहीं थी कि बीसीसीआई ने बगैर टाइम गंवाए इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का ऐलान कर दिया, और ऐलान भी ऐसा कि सोशल मीडिया पर जैसे ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया हो। इस बार की टीम कोई मामूली टीम नहीं, ये तो पूरी की पूरी क्रिकेट मिसाइल यूनिट है, जिसमें हर खिलाड़ी एक चालाक फाइटर जेट की तरह है। टारगेट मिलेगा, उड़ा के रख देगा। कप्तानी का स्टीयरिंग वापस हिटमैन रोहित शर्मा के हाथ में है। तो अब इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे का मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को कुचलने के लिए जैसे ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की घोषणा की, इंग्लैंड वालों की हंसी गायब और माथे पर चिंता की लकीरें हाजिर हो गईं। अब बात करें इस शानदार प्लेइंग 11 की, तो इसमें वो सभी मसाले हैं जो किसी छटपटे फिनाले के लिए चाहिए होते हैं। तड़का, तेवर और तबाही। बल्लेबाजों की लाइनअप ऐसी है कि हर नाम पर लगता है अरे भाई ये तो अकेला ही मैच पलट सकता है। कोई पावर प्ले में तूफान मचाएगा, कोई मिडिल ओवर्स में टिककर रन चूसेगा, तो कोई डेथ में गेंद को सीमा पार भेजकर बॉलर को घर याद दिलाएगा। इस बार हर बल्लेबाज के पास न सिर्फ रन बनाने की भूख है, बल्कि इंग्लैंड को करारी चोट देने का प्लान भी है। अब आते हैं गेंदबाजी विभाग पर। अरे भाई साहब, ये बॉलिंग अटैक नहीं, मानो एवेंजर्स असेंबल हो गया हो। तेज गेंदबाजों की आग से इंग्लैंड की बल्लेबाजी झुलस सकती है। तेज गेंदबाजों की रफ्तार, यॉर्कर और टीम इंडिया की ऑल अराउंड पैकेजिंग ऐसा दबाव बनाएंगे कि रन बनाना तो दूर, बैट चलाना तक भारी पड़ जाएगा। ऊपर से इस प्लेइंग 11 के स्पिन डिपार्टमेंट में ऐसे दिमागी खिलाड़ी हैं जिनकी गेंदें न सिर्फ घूमती हैं बल्कि बल्लेबाज का भरोसा भी घुमा देती हैं। खास बात यह है कि इस स्क्वाड में यूथ एनर्जी और सीनियर एक्सपीरियंस का जो मेल है वो ऐसा कॉकटेल तैयार कर रहा है जो सामने वाली टीम की होश उड़ा सकता है। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी ने प्लेइंग 11 में ऐसा बारीक बैलेंस बैठाया है जो टीम को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि एक संदेश भी देता है, हम खेलने नहीं इतिहास दोहराने आए हैं। और भाई, जब रोहित अपने मोड में होता है तो वो टॉस जीतने के बाद भी सामने वाले की बल्लेबाजी बिगाड़ देता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि भारत इंग्लैंड से जीतेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि इंग्लैंड कितनी देर टिक पाएगा इस तबाही एक्सप्रेस के सामने। मैदान पर जब ये 11 योद्धा उतरेंगे तब हर शॉट, हर गेंद, हर विकेट एक बयान होगा कि वनडे का असली बॉस कौन है। तो आप भी बताओ, क्या तैयार हो इंग्लैंड इस सुनामी के लिए? तो दोस्तों, अब बात होने जा रही है उस टक्कर की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। जी हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला पहला वनडे मुकाबला। और उससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी गुप्त रणनीति की चाबी घुमा दी है। जिस स्क्वाड की घोषणा हुई है उसमें शामिल हर खिलाड़ी ऐसा लगता है जैसे किसी खास मिशन पर भेजा गया एजेंट हो। कोई रन मशीन है तो कोई विकेटों का शिकार करने वाला चुपचाप शिकारी। इस टीम को देखकर साफ समझ आता है कि इस बार इंग्लैंड की नींद उड़ने वाली है। और हाँ, आपने सही सुना, वो 2 नाम भी टीम में वापसी कर चुके हैं जो पहले ही कई बार इंग्लिश टीम की हालत पतली कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको उन सभी 11 खिलाड़ियों के बारे में बताएं जिनका चुनाव कप्तान ने पहले मुकाबले के लिए किया है, एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए। आपकी नजर में वनडे फॉर्मेट का सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? रनों का तूफान लाने वाले विराट कोहली, धमाकेदार शुरुआत देने वाले रोहित शर्मा, या फिर यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही रोचक जानकारियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे क्रिकेट ज्ञान हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि अगली धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब जरा तैयार हो जाइए क्योंकि पहले मुकाबले की जगह, तारीख और टाइमिंग की भी पूरी डिटेल आने वाली है और साथ ही बताएंगे कि आप इस हाइप वाले मैच को कब और कहां देख सकते हैं लाइव, वो भी भारतीय समय अनुसार। तो चलिए जनाब, बिना टाइम खराब किए आज के इस धमाकेदार और जानकारी से भरे क्रिकेटी अपडेट की जोरदार शुरुआत करते हैं, क्योंकि असली मजा तो मैच से पहले वाली बातों में है कि नहीं? तो जनाब कमर कस लीजिए क्योंकि क्रिकेट के उस क्लासिक मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जिसका इंतजार हर फैन को बेसब्री से था। जी हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की धमाकेदार वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है और पहला वनडे
मुकाबला क्रिकेट की मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। सोचिए जरा, लॉर्ड्स की ऐतिहासिक पिच पर जब नीली जर्सी वाली टीम इंडिया और इंग्लैंड की सफेद बवंडर जैसी टीम आमने सामने होंगी तो मैदान पर कैसा धमाका मचेगा। दोनों ही टीमें ऐसी हैं जो वनडे फॉर्मेट में किसी भी दिन किसी को धूल चटा सकती हैं। एक तरफ है टीम इंडिया जिसके पास युवा जोश और अनुभवी दिमाग का कॉम्बिनेशन है, तो दूसरी तरफ है इंग्लैंड की टीम जो घरेलू मैदानों पर किसी को बख्शती नहीं और अपने दर्शकों के सामने आग उगलती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये तगड़ा मुकाबला आखिर हम देखेंगे कैसे और कहां, तो चिंता छोड़िए, सब डिटेल्स भी तैयार है। भारत में बैठे दर्शकों के लिए ये मुकाबला इंडियन टाइम के मुताबिक शाम को शुरू होगा और इसे आप अपने टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स या सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर आराम से देख सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो जियो सिनेमा या सोनी लाइव ऐप्स आपके लिए है ना। बस डेटा ऑन करो और मजा लो फुल एचडी में, फुल क्रिकेट की दीवानगी का। अब जरा रिकॉर्ड्स की नजर से देखें तो तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयान करती है। अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 100 वनडे मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 61 बार बाजी मारी है और इंग्लैंड सिर्फ 44 मुकाबलों में जीत सका है। यानी आंकड़ों के पन्नों पर तो इंडिया का पलड़ा भारी है। और वैसे भी जब पिछले बार इंग्लिश टीम भारत दौरे पर आई थी तो हिटमैन रोहित की अगुवाई में टीम इंडिया ने उन्हें चाय, नमकीन और हार तीनों का स्वाद एक साथ चखा दिया था। तीनों वनडे मैचों में उन्हें पटखनी दी गई थी, लेकिन इस बार खेल इंग्लैंड की धरती पर हो रहा है और भाई साहब वहां का मौसम, पिच और भीड़ तीनों ही इंग्लैंड की टीम को एक्स्ट्रा एनर्जी दे सकते हैं। यहीं से मुकाबला और मजेदार हो जाता है। अब बात करें इस बार के मैच की, तो भारतीय टीम किसी भी कीमत पर कोई डील नहीं देना चाहती। कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे ढांसू खिलाड़ियों को जगह दी है जो अकेले दम पर मैच पलटने का हुनर रखते हैं। वो खिलाड़ी जिनके शॉट्स पर गेंदबाजों की घिघी बंध जाती है और गेंदबाज जो अपनी स्पीड और स्पिन से बल्लेबाजों को नचा देते हैं। बल्लेबाजी में अनुभव, क्लास और रचनात्मकता सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा और गेंदबाजी में यॉर्कर, गुगली और स्विंग यानी सामने वाली टीम को सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी कमाल की है, तो मुकाबला बिल्कुल एक्शन से भरपूर होने वाला है। अब भाई, मुकाबला है तो माहौल भी बनना चाहिए। दोनों टीमों की भिड़ंत के साथ साथ पुराना इतिहास, नया जोश और मैदान की रणनीति सब कुछ इस बार खास है। इंडिया चाहेगी कि इंग्लैंड की पिच पर भी वो अपना डंका बजाए, जबकि इंग्लिश टीम अपने घरेलू माहौल का फायदा उठाकर वापसी करना चाहेगी। और आप सभी दर्शकों की नजर सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि हर कैच, हर छक्के, हर विकेट पर होगी, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जुनून है। तो दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपकी नजर में पहले वनडे मुकाबले में कौन करेगा टहलका, इंग्लैंड या फिर टीम इंडिया? कमेंट बॉक्स में अपने खतरनाक अंदाज में राय बताइए। तो दोस्तों, अब जो बात सुनने जा रहे हैं वो दिल थाम के सुनिए, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की जमीन पर ऐसा बवंडर मचाने का प्लान तैयार किया है जिसे देखकर इंग्लिश टीम को चाय तक ठंडी लगने लगेगी। रोहित ने अपनी टीम में जिन 11 रणबांकुरों को उतारा है वो किसी भी मैदान पर आग लगा सकते हैं। टॉप ऑर्डर में बल्ला ऐसा चलेगा जैसे तूफान हो, मिडिल ऑर्डर में अनुभव और आक्रामकता का मिक्सचर मिलेगा और बॉलिंग अटैक ऐसा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज सोचेंगे मम्मी, मतलब कप्तान ने पूरी तैयारी कर ली है मैदान में धमाल मचाने की। अब देखना यह है कि इंग्लैंड की टीम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाती है या इंडिया की यह घातक 11 उन्हें मैदान में ही जड़ से उखाड़ देती है। चलिए दोस्तों, अब मैदान पर जो शो फैंस का दिल धड़काने आ रहा है उसी की शुरुआत से करें। आइए जानते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की टीम को पहले वनडे में धूल चटाने के लिए प्लेइंग 11 में किन एक से बढ़कर एक बल्लेबाजियों की अग्निदलें शामिल की हैं। तो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर रोहित शर्मा खेलते दिखेंगे। जब बात होती है भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ की, तो वहां एक नाम सबसे भारी होकर गूंजता है, रोहित शर्मा। ये वो खिलाड़ी है जो जब शांत होता है तब तूफान से ज्यादा खतरनाक होता है। रोहित शर्मा सिर्फ एक सलामी बल्लेबाज नहीं बल्कि वनडे टीम का वो ध्वज है जो विदेशी दौरों में टीम को स्थिरता देता है। पिछले कई सालों से ओपनिंग संभालने के बाद इस खिलाड़ी ने खुद को नए अवतार में ढाला। अब वो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी निभाते हैं। उनके अनुभव की खास बात यह है कि वो जानते हैं कब तेज खेलना है,
कब ब्रेक लगाना है। और कप्तान बनकर अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, 11 लोगों के दिल की धड़कन बन चुके हैं। उनका मैदान में खड़ा रहना, छाया की तरह बॉलर्स से बात करना, स्लिप में अपनी मौजूदगी, ये सब दर्शाते हैं कि वो सिर्फ कप्तान नहीं, क्रिकेट का दार्शनिक बन चुका है। अब जब इंग्लैंड जैसी टीम सामने होती है तो रोहित शर्मा की तकनीक, उनका टेम्परामेंट और टाइमिंग, ये तीनों हथियार बनकर सामने आते हैं। और रोहित जानता है कि टेस्ट क्रिकेट की असली जंग मैदान पर नहीं, दिमाग में लड़ी जाती है, और वहां रोहित शर्मा अब चेस के ग्रैंड मास्टर हैं। वनडे क्रिकेट में रोहित ने कमाल का सफर तय किया है। अब तक उन्होंने 273 मैचों में 11,168 रन बनाए हैं, जिसमें 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़ा पुष्टि करता है कि उन्होंने कितनी ताबड़तोड़ रन बनाए हैं। उनकी औसत 48 बताती है कि वो कितने भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, और 254 रन की व्यक्तिगत उच्चतम पारी से यह साफ हो जाता है कि वह रिकॉर्ड तोड़ने वाले शॉट लगाने में माहिर हैं। इसके बाद नंबर 2 पर टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। आज के क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते, वे दिन बनाते हैं, और शुभमन गिल उन्हीं में शामिल हैं। गिल का बैटिंग फॉर्मेट में आग उगलना और आफत डालना, मतलब बल्लेबाजों को समझना पड़ेगा कि अब मुकाबला शुरू हो गया है। तकनीक, टाइमिंग और संयम का भाषण देते रहे हों, लेकिन जब बल्लेबाज ये बताना चाहता है कि मैं अब यहाँ हूँ, तो गिल वही कहता है, नजर बोला है, रन जला के वापस होऊंगा। उनका वनडे रिकॉर्ड कम नहीं पर बोलता है। उन्होंने 55 मुकाबलों में 2,775 रन बनाए हैं, और यह रिकॉर्ड बताता है कि प्रतिभा मात्र नहीं है, बल्कि स्थिरता का जौहर भी है। इनमें शामिल हैं 8 शतक और 15 अर्धशतक, और औसत करीब 59 है, जो बताता है कि वो टॉप फॉर्मेट में कितने भरोसेमंद हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत 208 रन की पारी है, जो सबसे युवा खिलाड़ी के तौर पर वनडे में 2 गुना शतक लगाने का रौब टिकाती है। उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 99 है, जो बताता है कि धीमे और तेज दोनों परिस्थितियों में खेलने की क्षमता है। और जब इंग्लैंड जैसी टीम साथ होती है तो उसके सामने गिल की बैटिंग कैंची की तरह काम करती है। रन कटते नहीं, बल्कि उससे कहानी बनती है। दोनों खिलाड़ी, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, अलग अलग शैली के महारथी हैं। जहां रोहित अनुभव, समझ और चमक का मिश्रण लेकर आते हैं, वहीं गिल युवा जोश, विस्फोटक अंदाज और कारगर तकनीक का नाम है। ये दोनों मिलकर ही भारतीय टीम को वनडे में 2 गुनी ताकत देते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में वनडे फॉर्मेट का ज्यादा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के ढांसू बल्लेबाज विराट कोहली खेलते दिखेंगे। विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वनडे क्रिकेट की मिसाल है। उस बैटिंग क्लास की मूर्त आकृति जो ऑस्ट्रेलिया की हवा में भी बरसता है और एशिया की पिचों पर भी कमल खिलाता है। कोहली की सबसे बड़ी ताकत उनका चेसिंग जीन है। जब विरोधी टीम बल्लेबाजी करते हुए कोई चुनौती छोड़ती है तो कोहली मैदान पर उतरकर उसे चुनौती में बदल देते हैं, और जब पारी पीछे से खींचते हैं तो एवरेज 79 की भारी सफलता दर फिर साबित करती है कि बल्लेबाजी में वह सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी अदम्य हिम्मत और रन बनाने का जुनून, चाहे मुश्किल हालात हों या बड़ा लक्ष्य, वनडे क्रिकेट का असली रोमांच कोहली के हमला बॉलिंग टकराव में छिपा है। उन्होंने अब तक 302 वनडे मैचों में 14,181 रन बनाए हैं, जो उन्हें विश्व के सबसे रनबाजों की लिस्ट में शीर्ष पर रखता है। इन पारियों में उन्होंने 51 शतक और 74 अर्धशतक ठोके हैं। उनकी औसत 57 और स्ट्राइक रेट 93 बताता है कि वह न सिर्फ भरोसेमंद बल्कि आक्रामक और तेज भी हैं। सबसे खास बात, उनका हाईएस्ट स्कोर 183 रन, जो 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ आया। वहीं नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते दिखेंगे। श्रेयस अय्यर गेंद को शॉट से समझने वाला खिलाड़ी है। वो खिलाड़ी जो पारी के बीच में शांत शुरू करके मैदान में तूफान ला सकता है। अय्यर की असली खूबी है, जब विकेट गिरता है तब वह क्रीज पर उतरकर पारी को दोबारा खड़ा कर देता है। स्पिन और बाउंस दोनों पर उनका शॉट चयन और टेम्परामेंट जवाब देता है। टेक आगे करके खेलना हो या शिफ्ट करके रन निकालना हो, उस समय पता ही नहीं चलता कि उनका शॉट कला है या बहादुरी। चोटों और चिंता का दौर आने के बाद भी उनकी वापसी बतौर मैच सेवर इंजीनियर रही है। वो फिर से टीम को सही दिशा देने वाला नाम बन गया है। वनडे में उसने 70 मैचों में 2,845 रन बनाए, औसत 48, स्ट्राइक रेट 100, जिसमें 5 शतक और 22 50 शामिल हैं। इन शानदार आंकड़ों में उनका हाईएस्ट स्कोर
128 भी दर्ज है। वही नंबर 5 पर लोकेश राहुल खेलते दिखेंगे। जब भी भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश होती है जो हर फॉर्मेट में फिट हो सके, हर बैटिंग पोजीशन पर खुद को साबित कर सके और हर मुश्किल हालात में टीम के लिए खड़ा हो, तो नाम आता है लोकेश राहुल का। कर्नाटक के इस तकनीकी रूप से दक्ष बल्लेबाज ने न सिर्फ खुद को एक ओपनर के रूप में स्थापित किया, बल्कि जरूरत पड़ने पर नंबर 4, 5, यहां तक कि विकेट कीपर के रोल में भी खुद को ढाल लिया। वर्सटिलिटी और रिलायबिलिटी का ऐसा मेल विरले ही देखने को मिलता है। अगर वनडे क्रिकेट की बात करें तो राहुल इस फॉर्मेट में भी किसी गहने से कम नहीं है। आज वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर फिनिशर, बैकअप ओपनर और टीम के बैलेंसर बन चुके हैं। चोट के बाद जिस तरह से वो वापसी करते हैं, वो उन्हें एक फाइटर बनाता है। लोकेश राहुल उस साइलेंट वॉरियर का नाम है जो दिखता कम है लेकिन काम सबसे ज्यादा करता है और जो भारतीय क्रिकेट की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ बन चुका है। लोकेश राहुल की बल्लेबाजी में एक अजीब संतुलन है। जिस तरह उनका विकेट कीपिंग रन की रक्षा करता है, उसी तरह उनका बैट रन की अमानत संभालता है। वनडे में राहुल ने 85 मैचों में 3047 रन बनाए, औसत शानदार 49, 7 शतक और 18 अर्धशतक। राहुल की सबसे बड़ी ताकत है ओपनिंग हो, नंबर 5 हो या विकेट कीपर खिलाड़ी का रोल, हर जगह फिट और स्थिर प्रदर्शन देना। जब पारी ताश की तरह गिरने लगे, राहुल आते हैं, एक बार संभलते हैं और फिर बाकी बल्लेबाजों को रन बनवाते हैं। वही नंबर 6 पर अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। अक्षर पटेल यानी वो खिलाड़ी जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो या तो गेंद विकेट उड़ा देती है या फिर बल्ला स्कोर बोर्ड को हिला देता है। बाएं हाथ का ये ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाजी में इतनी कसी हुई लाइन डालता है कि बल्लेबाज सोचता रह जाता है, खेलूं या छोड़ दूं, और इसी सोच में अक्सर आउट हो जाता है। अक्षर की खासियत ये है कि वो रन रोकता भी है और विकेट निकालता भी है। वनडे क्रिकेट में भी अक्षर का रोल बिल्कुल सर्जन की तरह होता है, चोट कम लेकिन गहरी। वो बीच के ओवरों में स्पिन की धार से बल्लेबाजों को बांध देता है और हाँ, जब बल्ला पकड़ते हैं तो किसी भी नंबर पर आकर मैच निकालने का मादा रखते हैं। हाल ही में आखिरी ओवरों में इनकी बैटिंग ने ये साबित कर दिया कि ये खिलाड़ी ऑलराउंडर शब्द को पूरी तरह न्याय देता है। टीम इंडिया की वनडे स्क्वाड में अक्षर पटेल एक ऐसा खिलाड़ी हैं जो न सिर्फ गेंद से बैकअप देते हैं, बल्कि अगर किसी दिन टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो बैट से भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। कुल मिलाकर अक्षर एक ऐसा टूलकिट है जिसमें बैटिंग की चपलता, बॉलिंग की पिन पॉइंट एक्यूरेसी और फील्डिंग की चुस्ती तीनों मौजूद हैं। वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। हार्दिक पांड्या यानी वो नाम जो आज के दौर में भारतीय क्रिकेट का स्टाइल, स्ट्रेंथ और स्वैग तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ये खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो उसके चलने से लेकर बल्ला घुमाने तक में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस नजर आता है। हार्दिक सिर्फ ऑलराउंडर नहीं है, वो इंडिया के लिए एक मूड सेटल करने वाला खिलाड़ी है। जब टीम डाउन हो तो मूड उठाने वाला और जब टॉप पर हो तो रफ्तार बढ़ाने वाला। गेंदबाजी की बात करें तो मीडियम पेसर होते हुए भी हार्दिक के पास ऐसी लेंथ और चतुराई है जो किसी भी बल्लेबाज को धोखा दे सकती है। वो अपने 10 ओवर पूरे करने वाले गेंदबाज नहीं, लेकिन वो 5 से 6 ओवर में गेम का मोमेंटम चेंज करने वाले बॉलर हैं। और जब बल्ला हाथ में आता है तो वो केवल फिनिशर नहीं, बल्कि तूफानी बल्लेबाज बन जाते हैं। हाल में उन्होंने इंजरी के बाद वापसी की और आते ही फिर वही पुराना हार्दिक वाला आत्मविश्वास लेकर आए। बल्ले से 30 से 40 रन झटपट बना देना, गेंद से 1-2 महत्वपूर्ण विकेट निकालना और फील्ड में हमेशा एक्टिव रहना। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या उस बूस्टर शॉट की तरह हैं जो टीम इंडिया को बैलेंस देता है। ऑलराउंडर की जिम्मेदारी हो या छक्का मारकर मैच खत्म करने की, हार्दिक हर रोल में फिट बैठते हैं। वो क्रिकेटर हैं जो मैदान पर दिल से खेलते हैं और जब फॉर्म में हों तो सामने वाली टीम बैकफुट में होती है। वही नंबर 8 पर मोहम्मद शमी खेलते दिखेंगे। मोहम्मद शमी टीम इंडिया की रफ्तार की रीढ़ है और अब मैदान में उतरते हैं वो गेंदबाज जिनकी गेंद सीधी दिल पे लगती है, मोहम्मद शमी। जी हां दोस्तों, वनडे क्रिकेट में अगर किसी गेंदबाज का रनअप ही बैटर का ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है तो वो हैं शमी भाई। इनका एक्शन सिंपल है पर रिजल्ट खौफनाक। बॉल जब पिच पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी तेज चाकू ने विकेट की नसें काट दी हों। अगर भारतीय क्रिकेट की गेंदबाजी एक फौज है तो मोहम्मद शमी उसका वो जनरल है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो स्टंप्स उड़ जाते हैं। एक ऐसा गेंदबाज जो ना शो ऑफ करता है ना स्लेजिंग, बस हाथ में गेंद और आंखों में टारगेट। इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन सिर्फ शमी के पास है। जब बाकी गेंदबाज थक जाते हैं तब शमी आता है और जब शमी आता है तो या तो बल्ला बोलता है
या फिर सिर्फ शमी। वनडे क्रिकेट में शमी ने 101 मैच खेलकर 195 विकेट झटके हैं। जी हां, 200 विकेट के दरवाजे के सामने खड़ा ये पेसर सिर्फ विकेट नहीं लेता, ये बल्लेबाजों की प्लानिंग ही बिगाड़ देता है। उसकी लेंथ ऐसी होती है कि बल्लेबाज सोचता रह जाता है खेले या छोड़ दे, और जब तक सोच पूरी हो शमी बॉल को बल्ले के अंदर से निकालकर स्टंप में घुसा देता है। 2023 वर्ल्ड कप हो या विदेशी टेस्ट टूर, शमी हमेशा क्लच मोमेंट्स में चमकता है। उसके स्पेल्स में एक खामोशी होती है, लेकिन उसी खामोशी में जर घुला होता है। खास बात यह कि शमी की गेंदबाजी में न कोई दिखावा होता है, न जरूरत से ज्यादा एग्रेशन, बस एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन। वो गेंद को मूव कराता है, सीम पर हिट करता है और डेथ ओवर में भी बल्लेबाजों को सांस लेने नहीं देता। टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की रेस में भले नए नाम आए हों, लेकिन असली बॉस वही होता है जो हर बार कमबैक करे और मैच फिनिश करे, और शमी वही है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। अगर टीम इंडिया की स्पिन यूनिवर्स में कोई जादूगर है तो वो है कुलदीप यादव। एक ऐसा गेंदबाज जो गेंद को घुमाता नहीं, उड़ा देता है। बल्लेबाज की सोच, टाइमिंग और आत्मविश्वास, सब कुछ एक साथ। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनकी अनोखी शैली, चाइनामैन बॉलिंग। कुलदीप यादव का नाम जैसे ही टीम शीट में आता है, विपक्षी प्लेइंग 11 में 2 से 3 दाएं हाथ के बल्लेबाज छुपने लगते हैं। उनका आईपीएल 2025 और पिछली वनडे सीरीज में प्रदर्शन देखकर यह साफ है कि यह खिलाड़ी सिर्फ स्पिनर नहीं, एक परफॉर्मर है जो जब आता है तो कहानी बदल देता है। दूसरे स्पिनर्स जहां पिच पर निर्भर करते हैं, वहीं कुलदीप यादव अपने माइंड गेम और वेरिएशन से हर कंडीशन में असर डालते हैं। वो अब सिर्फ एक बॉलर नहीं, एक मैच विनर बन चुके हैं, जो मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने की मशीन है। अगर कोई भारतीय गेंदबाज है जो मैच की स्क्रिप्ट को चुपचाप और चालाकी से पलट सकता है, तो वो है कुलदीप यादव। जब भी टीम को ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, कप्तान की नजर सीधे कुलदीप पर जाती है। कुलदीप यादव ने वनडे क्रिकेट में अब तक भारत के लिए 113 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 181 विकेट चटकाए हैं। उनका औसत 26 का रहा है और इकोनॉमी सिर्फ 5 की है, जो सफेद गेंद से खेलने वाले किसी भी लेग स्पिनर के लिए शानदार मानी जाती है। कुलदीप ने अपने वनडे करियर में 2 बार 5 विकेट और 8 बार 4 विकेट लिए हैं। वहीं नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह खेलते दिखेंगे। जिस दिन अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया की कैप पहनी थी, उस दिन स्विंग ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी और यॉर्कर ने पंजाबी तड़का खा लिया था। बाएं हाथ के इस गेंदबाज के पास वो खासियत है जो बड़े बड़े बल्लेबाजों की नींदें उड़ा दे। नई गेंद से झकझोर देने वाली स्विंग और डेथ ओवर्स में दिल दहला देने वाली सटीक यॉर्कर। अर्शदीप का गेंदबाजी एक्शन जितना सिंपल दिखता है, उसकी इन स्विंग उतनी ही खतरनाक होती है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप से उन्होंने अपने करियर को बूस्ट किया, जहां उन्होंने अपनी नर्व पकड़कर सटीक लाइन लेंथ के साथ दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ डेथ ओवर्स का खिलाड़ी नहीं, शुरुआत में भी आफत बन सकता है। वनडे फॉर्मेट में हालांकि अभी तक वो उतनी धार नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हथियार कुंद हो गए हैं। वनडे में अभी सिर्फ 9 मुकाबले खेले हैं और विकेट सिर्फ 14, लेकिन हर गेंद में जो काबिलियत है वो देखकर सेलेक्टर्स आज भी भरोसा कर रहे हैं। 25 साल के अर्शदीप ने घरेलू क्रिकेट में जो झंडे गाड़े हैं, वही वजह है कि उन्हें बार बार मौका मिल रहा है। इंग्लैंड की कंडीशंस में अगर ये गेंद हवा में बात करने लगे तो बल्लेबाजों के बल्ले से ज्यादा हवा में हाथ घूमता दिखेगा। बाएं हाथ का होना उन्हें एक्स्ट्रा फायदा देता है, क्योंकि लाइन बदलते ही एंगल से विकेट उड़ सकता है। टीम इंडिया अगर एक नया बाएं हाथ का भूकंप तलाश रही है तो अर्शदीप सिंह तैयार हैं। पंजाबी स्टाइल में गेंद लेकर सीधा स्टंप तोड़ने। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते दिखेंगे। मोहम्मद सिराज सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक संघर्ष की दौड़ है जो हैदराबाद की गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। सिराज के रनअप में जो जोश है वो उनकी कहानी की झलक है। जब ये भागते हैं तो सिर्फ विकेट नहीं उड़ाते, खुद के सपनों को साकार करते हैं। अभी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो सिराज ने किया वो किसी स्क्रिप्टेड हीरो से कम नहीं था। मोहम्मद सिराज की खासियत है उनकी तेजी, गेंद की मूवमेंट और वो एग्रेशन जो बल्लेबाज को मानसिक रूप से थका देता है। मैदान पर उनका हर विकेट लेने के बाद जश्न और सीना ठोकने वाला अंदाज दर्शकों के दिलों में जोश भर देता है। सिराज अब सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, भारत की उम्मीद है। वो उम्मीद
जो हर मैच में विकेट दिला सकती है और हर विपक्षी टीम को हिला सकती है। वनडे क्रिकेट में उन्होंने अब तक 44 मुकाबलों में 71 विकेट झटके हैं और वो भी 24 से कम की औसत पर। 2023 एशिया कप के फाइनल में जब श्रीलंका की टीम सिराज की गेंदबाजी के सामने 50 रन पर ढेर हो गई थी तो पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि सिराज अब सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, वो पावर है जो पिच पर आग लगा सकता है। आउटस्विंग, इन स्विंग, स्लोवर या बाउंसर, उनके पास हर हथियार है और हर गेंद में एक जुनून छिपा होता है। वैसे दोस्तों, आपके लिहाज से टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड को पहले वनडे में धूल चटा सकती है या फिर नहीं? इसके अलावा आप बताओ, पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे शानदार प्लेइंग 11?